तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक के प्रोज का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर आपके 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसका मिनिमम वर्ड होना चाहिए 30 शब्द। तो आपको यहाँ पर 30 शब्दों में मैंने ये यहाँ पर पहला शॉर्ट आंसर लिखा है। अगर आपको ऐसे ही प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उसे पे आप ज़रूर मैसेज करें, कॉल करें। मैं आपको ये पूरी PDF शेयर करूँगा आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, या जहाँ पर भी आप कहेंगे। ये जो हमारा जो आज का वीडियो है ये आने वाले 2023 सेशन के लिए होगा, और क्योंकि इनमें वही क्वेश्चन रखे हैं मैंने जो 2022 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो यहाँ पर से इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। और प्लीज़ दोस्तों को शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट्स इम्पॉर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। तो इन दोज डेज द बुलेटिन बोर्ड वॉज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस। उस समय बुलेटिन बोर्ड एक तरह से आप देखते होंगे कि आप मार्केट में जाते हैं तो बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, उसी तरह से उस टाइम पर बड़े बड़े जो बुलेटिन बोर्ड लगे होते थे, जिसमें उस दिन की या उस समय की या उसके एक दिन पहले की न्यूज़ लिखी जाती थी कि क्या क्या हो रहा है अपने देश में, क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो रही, क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती थी। क्राउडेड प्लेस में यानी भीड़ भाड़ भरे क्षेत्र में वॉज द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेज एंड न्यूज़ टू द कॉमन मास। यानी ये जो बुलेटिन बोर्ड का काम होता था वो उन लोगों के लिए न्यूज़ का काम करता था जो बेचारे ऐसे लोग होते थे जिनके पास ना तो मोबाइल होता था, ना टीवी होती थी, ना कोई भी पेपर का सिस्टम होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो आने जाने वाले लोग उस बुलेटिन बोर्ड को देखकर ये जानते थे कि उनके देश में चल क्या रहा है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक। ये इसकी इम्पोर्टेंस ये भी थी कि ये एकमात्र तरीका था पब्लिक को और ऑफिशियल दोनों के बीच में कि क्या क्या चीज़ें इस समय हो रही हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कि व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल। एम हैमल जो टीचर थे उन्होंने फ्रांस के पहुंचने पर स्कूल में क्या कहा। व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा, एम हैमल सॉ हिम, एम हैमल ने उसे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से उन्होंने कहा टू गो टू हिज प्लेस, कि वो जाए और अपनी जगह पर बैठ जाए, क्विकली, जल्दी से, एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और वो उसके बिना शुरू तो नहीं करना चाहते थे, इसलिए जल्दी से वो जाए और वहाँ पर बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उस दिन एम हैमल ने पहले शब्द क्या बोले, उस दिन जो लास्ट लेसन वो पढ़ाने जा रहे थे उसके बारे में। तो एम हैमल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, एम हैमल ने संबोधित करते हुए अपने चिल्ड्रन, अपने स्टूडेंट्स को कहा कि दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम, ये उनका अंतिम लेसन होगा जो उन्हें वो देने जा रहे हैं। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, क्योंकि ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि वहाँ पर केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी उनके स्कूलों में। एस्लेक एंड लॉरेन जो एक कॉलेज थे, एक जगह थी, वहाँ पर केवल अब जर्मन पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। यानी फ्रांस की ये घटना है, आप पूरा चैप्टर पढ़े होंगे, इसका आप हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और जो नया मास्टर है वो अगले दिन आ जाएंगे। दैट वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यही उनका क्या है, अंतिम फ्रेंच लेसन है। ही वॉन्टेड देम टू वेरी अटेंटिव, और वो उसे पढ़ाना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डिड फ्रांस थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के बारे में सुनकर फ्रांस ने क्या सोचा। तो आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, जब उसने सुना कि आज हमारा ये लास्ट लेसन है, फ्रांस ने सोचा दैट कि ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, पहली बात तो बड़ी मुश्किल से उसने लिखना सीखा। ही शुड नेवर, और वो उसने कभी भी इतने अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश नहीं की। हाउ सॉरी ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, और उसे बड़ा दुख था कि उसने अभी तक अपने लेसन वो याद नहीं करता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग
स्लाइडिंग ऑन द सार, और वो हमेशा उसका मन चिड़ियों को देखने में, उसके अंडों को देखने में, घूमने टहलने में ज़्यादा होता था। इसलिए उसने सोचा कि ये कभी भी मैंने पहले नहीं किया, मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ना लिखना सीखा और आज हमारा ये अंतिम चैप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies why? और यहाँ पर एम हैमल ने किसे ब्लेम किया कि बच्चे जो है ये क्यों पढ़ते नहीं हैं और उसका पीछे कारण क्या है। तो फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, सबसे पहले उस इग्नोरेंस यानी स्टडी को ना करने का पहला कारण उन्होंने एम हैमल ब्लेम द स्टूडेंट्स, उन्होंने सबसे पहले ब्लेम किसको किया, उस स्कूल के बच्चों को, बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज़, उन्होंने देर में पढ़ाई शुरू की या वो पढ़ते नहीं थे। देन ही ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स, उसके बाद उन्होंने उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया, हु प्रिफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज दिया करते थे फार्म्स में काम करने के लिए, मिल्स में काम करने के लिए कि ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, तो उन्हें पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे, पढ़वाने के लिए नहीं भेजते थे, बस वो काम करने के लिए भेजते थे। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, उसके बाद उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया, अपने आप को भी उन्होंने ब्लेम किया कि वो भी कभी कभी उनका पढ़ाने का मन नहीं होता था तो बच्चों से वो कहते थे कि जाओ तुम लोग पौधों में पानी डालो, खेलो कूदो, या उन्हें छुट्टियां दे दिया करते थे, फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, उन्हें छुट्टियां दे दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, एम हैमल ने लैंग्वेज और उसकी महत्व के बारे में क्या बताया। एम हैमल सेड दैट, एम हैमल ने बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि उनकी जो भाषा है यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे खूबसूरत भाषा है इस पूरे विश्व की। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, जो सबसे साफ, सबसे अच्छी और सबसे लॉजिकल है। ही फर्दर सेड दैट, उन्होंने आगे भी कहा कि दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगॉट इट, उन्होंने कहा कि वो कभी भी अपनी भाषा को भूलेंगे नहीं और उसकी हमेशा रक्षा करेंगे, उसका हमेशा सम्मान करेंगे। तो मेरे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो नोट्स है ये प्रिंटेड है। अगर आपको भी ये पूरी नोट्स चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए और ज़रूर मेरे पास मैसेज करें, मैं आपको ये पूरी नोट्स शेयर कर दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। अब आपका जो चैप्टर है वो शुरू हो चुका है 2023 के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपके सामने मैंने रख दिया है, तो दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि व्हाट डिड फ्रांस थिंक अबाउट द पिजन्स वाई, फ्रांस जो है वो पिजन्स कबूतरों के बारे में क्या सोच रहा था और क्यों सोच रहा था। तो फ्रांस थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रांस पिजन्स के बारे में सोच रहा था कि इफ़ दे यानी जर्मन्स जो थे, जो कि उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था फ्रांस पे, वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये लोग जो पिजन्स यानी जो कबूतर होते हैं उन्हें भी ये लोग बोलेंगे कि तुम लोग जर्मन में गाओ। ही थॉट सो व्हेन ही हियर्ड द पिजन्स कूड वेरी लो ऑन द रूफ, और उसे लगा कि आज ये पिजन्स, ये कबूतर भी आज अपने जो छतों पर बैठ के हमेशा कूक करती थी, आज वो बहुत धीरे आवाज़ में भी बोल नहीं रही हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन, इसका मैंने शॉर्ट आंसर करा दिया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लीज़ दोस्तों को शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिएगा। और मैंने आपको बताया कि ये जो स्क्रीन पे चल रही है नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप ज़रूर उसे मेरे पास मैसेज करें, मैं आपको इसे शेयर कर दूंगा। फिर आज के लिए इतना ही, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही होता है और इसी में से पिछले बार 2022 में खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, हर जिले के पेपर में पूछे गए थे। तो आप इसको पढ़ें और इसकी नोट्स भी अपने से बनाएं या तो मेरे से आप ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल मैं इसका लॉन्ग आंसर भी आपके सामने लेके आऊँगा, थैंक यू। और मैंने पहले भी वीडियो इसके बनाए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसका शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर मैंने बोर्ड पे लिखाया है। ये एक नया तरीका मैंने आपके सामने रखा है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।